मजहर अब्बास साहब, कहिएगा, ज़राए की जानिब से एक खबर आई है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। जी, अफसोसनाक खबर है। काफ़ी अरसे से वो बीमार थे और जो है किसी से गुफ्तगू भी नहीं कर रहे थे। बहुत से लोगों ने उनको विज़िट भी किया और उनकी वो काफ़ी अरसे से दुबई में ही थे और एक मरतबा उन्हें ये भी ऑफ़र की गई थी कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं, उनका मुकम्मल इलाज करेगा, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। परवेज़ मुशर्रफ के जो दौर है उसको दोनों अंदाज में देखा जा सकता है। जाहिर है एक आमिर के लिहाज से तो अगर आप देखें तो 12 अक्टूबर को उन्होंने जिस अंदाज में हुकूमत संभाली थी और जिस अंदाज में एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उसको जाहिर है जमहूरी लोग किसी भी तरीके से उसको पसंद नहीं करते और उनको तारीख में एक डिक्टेटर ही के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन उनके दौर में कुछ ऐसे इक़दाम भी हुए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में आइन आने वालों ने उन इक़दाम को रिटेन किया आइन के अंदर। जैसे ख़वातीन की नशिस्तों में इजाफा है, जैसे बल्दियाती निज़ाम उनका लाया हुआ बल्दियाती निज़ाम था। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे इक़दाम थे रिजर्व सीट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, जिसको पॉजिटिवली देखा जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इजरा था, प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स का जो इजरा था, गो के 2007 में उन्होंने अपने ही उस इक़दाम के ख़िलाफ़ काम करते हुए चैनल्स पर पाबंदी भी लगाई थी। बिल्कुल इसी तरीके से उनको हुकूमत में आने से पहले जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के तौर पे जो है उनका इंतखाब किया था, तो उसके बाद से कुछ 6 महीने बाद ही उनके इख्तलाफात शुरू हो गए थे जनरल मुशर्रफ से। और जब कारगिल हुआ तो वो इख्तलाफात और भी बढ़ गए उनके दरमियान। तो एक जनरल मुशर्रफ का जो दौर था हुकूमत में आने से पहले बहैसियत आर्मी चीफ भी, और उसके बाद भी उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा सकता है। हिंदुस्तान के साथ उन्होंने दोस्ती की कोशिश की और वो आगरा भी गए और बहुत ही कहते हैं लोग जो वहाँ मौजूद थे कि बहुत ही तारीखी डॉक्यूमेंट पर साइन होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही परवेज़ मुशर्रफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उनके कुछ निकात का ऐलान किया तो उसके बाद इंडिया के अंदर ही रिएक्शन आ गया। लेकिन वो एक ताकतवर हुक्मरान थे। उन्होंने उस वक्त जब 9/11 हुआ था तो 9/11 से कुछ एक महीने पहले उन्होंने पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना तंजीमों पर पाबंदी लगाई थी और 9/11 के बाद भी अफ़गानिस्तान में अमरीकी हमले से पहले उन्होंने अपने उस वक्त के DGISI जनरल महमूद को और दो उलमाए कराम जिसमें मुफ्ती जमील और मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई थे, उनको मुल्ला उमर के पास भेजा था इससे दरख्वास्त अगर ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए तो अमेरिका हमला नहीं करेगा अफगानिस्तान पर। तो अब उसको लोग मुख्तलिफ अंदाज में देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि अगर उस वक्त अफगान तालिबान ने ये नहीं किया तो हम हमले को रोक नहीं सकेंगे। और उसके नताइज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को भुगतने पड़े उसके बाद उस जंग के, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो अमरीकी मुखालिफ बयानिया था वो तो मजबूत हुआ ही हुआ, लेकिन उसके अलावा जो दहशतगर्दी की एक लहर पाकिस्तान में आई वो आज तक उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। तो वो जो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा डिसीजन था, लेकिन ये बात हकीकत है कि उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की थी कि ये अमेरिका पे हमला ना हो, लेकिन उसको बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ये सरेंडर किया, अमेरिका के आगे उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन मुशर्रफ साहब का अपना मौक़िफ़ ये था कि उस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें बहुत मुश्किल था। अमेरिका में जो 9/11 हुआ था उसके बाद पोजीशन जो है पाकिस्तान की पोजीशन लेने की पोजीशन में पाकिस्तान नहीं था। तो हम उनके दौर को मुख्तलिफ अंदाज में देख सकते हैं। बहुत से उनके इक़दाम ऐसे हुए हैं जिसमें बल्दियाती इलेक्शन, ख़वातीन की सीट्स, माइनॉरिटीज़ के हवाले से और मीडिया के हवाले से मिक्स उनका रिएक्शन रहा। उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी बनाया गया कि अमरीकी यहाँ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ले गए
और फिर वो आज तक जेल में है, तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है जनरल मुशर्रफ पे। और ये बात ठीक है कि उन्होंने खुद अपनी किताब में इन द लाइन ऑफ फायर में ये लिखा है कि उन्होंने कितने लोग जो थे यहाँ से अमरीकियों के हवाले किए। तो उनके दौर में अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र आया कि अमेरिकन CIA हो या FBI हो, उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जनरल मुशर्रफ अगर उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अगर वो 2002 के इलेक्शन के बाद जो है छोड़ के चले जाते, लेकिन उन्होंने उधर मुत्तहिदा मजलिस अमल जो मजहबी जमातों का एक इत्तेहाद बना था और जिसे 2002 में